शलभ, आज आपने देखा एएसआई ने भी कह दिया, अब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार गलत है, ये तो ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है। उसके बावजूद इस मांग का समर्थन आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ऑनरेबल कोर्ट जो डिसाइड करेगी वो डिसाइड होना चाहिए। हम समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अंदाजा आप कैसे लगा रहे हैं? हम तो ऑनरेबल कोर्ट को सम्मान देते हैं, संविधान को सम्मान देते हैं। एएसआई ने कहा है तो एएसआई कहां से जुड़ी हुई संस्था है उसको भी आप जानते हैं। तो निश्चित तौर पे ये अगर एक कोई विवाद आया है, किसी की मांग है, तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट उसको सुन रही है और हर किसी को, व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। अभी आपने अपनी जो रिपोर्ट दिखाई, उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों का जिक्र आपने किया कि जो चीजें वहां पर मिली हैं उसमें भगवान गणेश की कोई ऐसी आज आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है शलभ, मुझे लग रहा है, क्योंकि एक तरफ एएसआई है, एएसआई सरकारी संस्था है, आपको पता है। अब सरकार का स्टैंड इसमें एएसआई का स्टैंड हो गया, यानी वहां कुतुब मीनार में पूजा की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। आपकी पार्टी का स्टैंड इस पर शायद कुछ और हो सकता है, मुझे नहीं पता, इसीलिए पूछ रहा हूं आपका स्टैंड क्या है? कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, कतई कोई मुश्किल नहीं है मानक। मैं तो कह रहा हूं कि हम ऑनरेबल कोर्ट को मानने वाले लोग हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि साहब कोर्ट सर्वे के लिए कह देगी तो कोर्ट ने बुरा कर दिया, फिर कोर्ट ने इस अधिकार के तहत गलत किया। हम तो कहते हैं ऑनरेबल कोर्ट के अंदर ही मामला क्या है, और ये बात अगर कोई मांग कर रहा है कि इस बात की सच्चाई सामने आनी चाहिए, उसका भी अपना अधिकार है। एएसआई अगर कोई बात रख रही है, एएसआई के अपने तर्क है, ऑनरेबल कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। पर आपका क्या स्टैंड है? मैं तो आपका स्टैंड पूछ रहा हूं, क्या पूजा का अधिकार मिलना चाहिए कुतुब मीनार में या नहीं मिलना चाहिए? मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है कि ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जो निर्णय होगा, जो फैसला होगा, हम सब उसको मानेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम उनमें से नहीं है कि ट्रिपल तलाक को लेकर अपनी शरीयत का हवाला दें और उसके बाद बाकी चीजों को लेकर कहें कि नहीं साहब संविधान प्रमुख है, कोर्ट प्रमुख है। लेकिन शलभ, आपका स्टैंड हिंदूवादी संगठनों से अलग हो गया, ऐसा अक्सर होता नहीं है। हिंदूवादी संगठन तो साफ कह रहे हैं कि भैया यहां पर ये मंदिर था, हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुओं की पार्टी है भाई, आपका स्टैंड अलग कैसे हो गया हिंदूवादी संगठनों से? ये आपने कैसे अंदाजा लगा दिया कि हम केवल हिंदुओं की पार्टी है? हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लेके चलते हैं। और हिंदू समाज के जो लोग हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय हो सकता है। वरना अखिलेश यादव जी की सरकार में 700 दंगे हुए थे, कौन मारा गया था ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो, सबके साथ न्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और ये सबको पता है कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ का दरबार सज रहा है, बाबा भोलेनाथ का दरबार सज रहा है, भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है उसका विकास हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ऑनरेबल कोर्ट और कानून जो कहेगा हम उसको मानेंगे, क्योंकि हम सरकार में हैं। ठीक है, मान लिया भाई, मैंने मान लिया। आप हमेशा ये कहते हैं, बिल्कुल सही है कि आप कोर्ट में जो होगा उसे मानेंगे। लेकिन शलभ, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं आप इस पर स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, जब बाकी सारे हिंदूवादी संगठन ले रहे हैं कि वहां पर भैया मूर्तियां मिली हैं, देखो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी कुतुब मीनार में। ऐसे में अगर एएसआई के स्टैंड को केंद्र सरकार का स्टैंड मान लिया जाए तो फिर बीजेपी का स्टैंड क्या होगा इसमें? पार्टी और सरकार का स्टैंड तो अलग अलग हो सकता है, कई बार हुआ भी है पहले। नहीं, देखिए काशी विश्वनाथ के मुद्दे में भी आपको पार्टी कहीं नजर नहीं आई। काशी विश्वनाथ में भी हमारा कोई रोल नहीं है। काशी विश्वनाथ का जो मसला आया, ज्ञानवापी का जो प्रकरण आया है, उसमें भी कुछ लोग हैं अपनी बात रखे। और हम तो इतना कहते हैं कि हम ऑनरेबल कोर्ट की बात मानने वाले लोग हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने 26 साल पहले भी कहा सर्वे होना चाहिए, तब संख्या बल के आधार पर कुछ लोगों ने सर्वे नहीं होने दिया। अब हम कहते हैं नहीं, संख्या बल के आधार पर आप नहीं कर सकते। अब अगर कोर्ट ने कहा है तो सर्वे होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दायित्व। तो मतलब काशी, मथुरा, कुतुब मीनार, ताजमहल, इन पर पार्टी का कोई स्टैंड ऐसा सच नहीं है कि यहां पर भाई मंदिर था और अब मंदिर बनना चाहिए या पूजा होनी चाहिए? हमारा स्टैंड और पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम संविधान और कानून जो कहेगा हम उसको मानेंगे। बाकी जो लोग इस बात को उठा रहे हैं कि कुतुब मीनार में उनको पूजा पाठ का अधिकार मिलना चाहिए, उनकी भी अपनी तर्क है, उनकी अपनी बातें हैं। कोर्ट के अंदर गए हैं, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। एक सेकंड, आपके मुख्यमंत्री भगवा पहनते हैं, ठीक है, वो हिंदू और हिंदू हृदय सम्राट। मैं इसीलिए कह रहा हूं, वहां मोदी जी बैठे हैं या योगी जी बैठे हैं, आप खुद टीका लगा के आए हैं, अक्सर टीका लगा के आते हैं आप खुद जय श्री राम अक्सर बोलते हैं। ऐसे में मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है कि आप काशी, मथुरा, कम से कम इन दोनों पर यह नहीं कह रहे कि हाँ यहां पर मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी और यहां मंदिर बनना चाहिए। मानस जी, दरअसल सेकुलरिज्म के नाम पे ऐसी धारणा बन चुकी है कि भगवा पहनना एक तरह का सांप्रदायिकता है, टीका लगाना एक तरह की सांप्रदायिकता है, जय श्री राम बोलना एक तरह की सांप्रदायिकता है। उसी भ्रम को तो हम तोड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम टीका भी लगाते हैं, भगवा भी पहनते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं, लेकिन उनकी तरह नहीं है जो कुछ और नारा लेके और कानून तोड़ते हैं। हम कानून का सम्मान भी करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। अगर सर्वे कोर्ट ने हमारे खिलाफ कहा होता, हमारे
समाज के खिलाफ का होता तो भी हम कहते हैं कि हाँ सर्वे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनमें नहीं है। आप वो हिंदू श्रद्धालुओं के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो रहे जो कुतुब मीनार में पूजा करना चाहते हैं, या फिर जो काशी विश्वनाथ में, या फिर वो मथुरा में जो वहां पूजा करना चाहते हैं मस्जिद के उस इलाके में, आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? हम सबके साथ खड़े हैं। ऐसा कैसे लग रहा है कि हम उनके साथ नहीं खड़े हैं? हम उनके साथ नहीं खड़े तो हम क्यों कहते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसाइड करेगा हम करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि हम सबके साथ खड़े हैं, हम देश के संविधान के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं, हिंदू आस्था के साथ भी खड़े हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग नजर आया, उस दिन से हमने कहा कि वहां पर भगवान का शिवलिंग मिला है, वहां पर इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। अब ये मामला कुतुब मीनार का आया है, और ये मैं मानता हूं कि देखिए इतिहास के कालखंड में बहुत कुछ हुआ है, बहुत अत्याचार हुए हैं, बहुत अन्याय हुए हैं, बहुत सारी बर्बरता हुई है। अगर सच्चाई कुछ सामने आ रही है, इतिहास की हकीकत सामने आ रही है, तो आने दीजिए। कोर्ट के माध्यम से आए, मानक के माध्यम से आए, चलब के माध्यम से आए, हमारे एएमआईएम के प्रवक्ता के माध्यम से आए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। वरना हम सब तो ये पढ़ते रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दिया, इल्तुतमिश ने बना दिया, किसी और ने बना दिया। हो सकता है कोई सच्चाई सामने आए, तो कोर्ट के आदेश का ठीक है, एक और सवाल। ओके, क्या कुतुब मीनार को आप एक ऐतिहासिक धरोहर, एक पर्यटन स्थल मानते हैं, या फिर आप उसे एक धार्मिक स्थल मानते हैं? कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए। अरे भाई कमाल है, हर बात में आप कोर्ट के आदेश की बात कर रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं, बचपन में कभी आप कुतुब मीनार के बारे में क्लास में भी पढ़ा होगा, कहीं घूमने भी गए होंगे उस पर, पिकनिक मनाने या देखने के लिए, फोटो भी वहां पर खिंचवाया होगा। तो कुतुब मीनार को आप बचपन की यादों के हिसाब से एक ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं, या फिर उस आपके हिसाब से वो एक धार्मिक स्थल है? मानक जी, यही तो कष्ट है कि जो बचपन में इतिहास आपको पढ़ाया गया, हमें इतिहास पढ़ाया गया, वो इतिहास तो झूठा साबित हो रहा है ना। वरना तो क्या क्या दिखाया गया, क्या क्या पढ़ाया गया। तो अब सच को सामने आने दीजिए, उसके बाद तय कर लेंगे कि ऐतिहासिक इमारत है या धर्म स्थल है, क्या है, सामने आने दीजिए। बहुत बढ़िया। अनुराग भदौरिया, शलभ मणि त्रिपाठी तो बिल्कुल साफ साफ बोल रहे हैं, भैया जो कोर्ट कहेगा हम मान लेंगे।